नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। माता अन्नपूर्णा यात्रा काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर को 12 बजे 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। मुख्यमंत्री आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, माता अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में तमाम कार्यक्रमों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ पीसी करने वाले हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं मौजूद होंगे बल्कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि दीप से दीप जलाने और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का पर्व है दीपोत्सव। मेरी अपील है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधि गण, अधिकारी, कर्मचारी गण किसी एक वंचित और जरूरतमंद परिवार के संग दिवाली पर्व को पूरे उत्साह और आनंद के साथ मनाएं। इसी पर्व की सार्थकता है। जय श्री राम। तो दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में अपील भी की है मुख्यमंत्री ने कि जो भी वंचित और शोषित लोग हैं उनके किसी एक परिवार के साथ में आप दीपावली मनाइए ताकि उनकी भी दिवाली खुशनुमा हो सके। मेरी अपील होगी प्रदेश के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, इन सब की संख्या प्रदेश के अंदर 8 लाख से अधिक है। 8 लाख लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को अडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। अयोध्या में भव्य एवं ऐतिहासिक दिवाली की तैयारी की गई है। 5वें साल का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। दरअसल इस बार रामनगरी अयोध्या में कुल 12 लाख मिट्टी के दिए जलाने की तैयारी है। इनमें से 9 लाख दिए सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर और 3 लाख दिए अयोध्या के मंदिरों और मठों में जलाए जाएंगे। यह अब तक का सबसे भव्य और विशाल दीपोत्सव के कार्यक्रम होने जा रहा है। इस अद्भुत कार्यक्रम की साक्षी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी बनेगी। आपको बता दें कि शोभा यात्रा को लेकर के सरयू तट पर आरती, रामलीला, भगवान राम की प्रतीकात्मक अयोध्या वापसी, उनका तिलक, लेजर शो, सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन और अन्य कार्यक्रमों से इस बार दिवाली अद्भुत रूप लेने वाली है। फोन लाइन पर हमारे साथ में बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ तैयारियां हैं अयोध्या में? पूजा जी, सभा से अगर बात की जाए जो 11 लाख दीपों से 12 लाख दीपों से जो अयोध्या जगमग होगी, आज जो अयोध्या साकेत से जो झांकियां हैं, 13 झांकियां हैं जो राम, सीता और तमाम जो इस समय की योजनाएं हैं उस पर आधारित पूरी झांकियां हैं। वो साकेत, यहाँ साकेत कॉलेज से निकल के राम कथा पार्क जाएगी, जहाँ मुख्यमंत्री उसका अवलोकन भी करेंगे। और यहाँ अगर धर्मार्थ कार्य मंत्री अगर बात करेगा, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जी आ चुके हैं। बस वो कुछ ही देर में हरी झंडी दिखा करके जो है उसको रवाना करेंगे। जी पूजा। क्या इस दौरान बीएस लाठी यातायात का भी डायवर्जन किया गया है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, जो अयोध्या में जो अयोध्या मेला जोन है उसमें एकदम पूर्णतः प्रबंधित किया गया है। कोई पास की या कोई गाड़ी की आने की व्यवस्था नहीं दी गई है। और जो यहाँ की अगर बात की जाए सुचारू रूप से जो आता है व्यवस्था बाईपास है, बाईपास के ही माध्यम से आएंगे। और जो बाहर से अगर पूजा बात की जाए जो गेस्ट हैं या जिसको निमंत्रण दिया गया है, जिसको पास दिया गया है, उन्हीं लोगों को पूजा अयोध्या क्षेत्र मेला में एंट्री दी गई है। बाकायदा जो मेला क्षेत्र है उसके बाहर से जाने की
डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी से मुलाकात करते नजर आए। इसके बाद लौटते समय तिंदबारी में पुलिस से झड़प भी उनकी हो गई। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका गाड़ी को तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपमानित करने के लिए गाड़ी रोककर अपराधियों की तलाशी लेने की बात कही है, जिसमें उन्होंने भाजपा के 2 कद्दावर मंत्रियों से इस बारे में जवाब भी मांगा है। कोतवाली निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उस समय वो मौके पर नहीं थे, लेकिन यातायात माह की चेकिंग में गाड़ियां रोकी गई थी, किसी तरह की बहस नहीं हुई है। पिछले 11 महीनों से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दिवाली पर भी घर नहीं लौटेंगे। उनकी जो दिवाली है वो गाजीपुर बॉर्डर पर मनाने वाली है। इसी महीने 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। साल पूरा होने के अवसर पर किसान संगठन सरकार को कड़ा संदेश देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर किसान संगठनों के आह्वान पर किसान अपने ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया गया है, इसको आप अल्टीमेटम भी कह सकते हैं। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन स्थल तक तंबुओं को मजबूत करेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राकेश टिकैत पहुंचे आगरा के बाद गांव में राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत हुआ। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राकेश टिकैत। बीजेपी सरकार में किसानों का जीना मुश्किल हो गया है, ये कहना राकेश टिकैत का। भाजपा के शासन में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों की फसल की जो बुआई है वो लेट हो रही है। तो राकेश टिकैत आगरा के गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएपी खाद न मिलने की वजह से जो बुआई है फसल की वो लेट हो रही है। राकेश टिकैत आगरा के बाद गांव पहुंचे हैं। 26 तारीख तक का सरकार को टाइम दिया। 26 तारीख तक सरकार बातचीत करना चाहे बात कर ले, नहीं तो हम भी 27-28 तारीख से फिर अपने मकान जो हमारे वहां पे हैं उनके रिपेयरिंग शुरू करेंगे, फिर मांगना शुरू करेंगे पन्नी, तिरपाल, कंबल। तो हम भी मांग के फिर अपना भाई आगे 6 महीने का फिर आगे तैयारी करेंगे। तो रोड का इशू ही नहीं है हमारा रोड का इशू ही नहीं है, ना हम रोड बंद करने वाले लोग हैं। हमारा मसला तो 3 काले कानून का है, एमएसपी की गारंटी, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, ये है इशू रोड का तो है ही नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को गलत गाइडेंस करवा रहे हैं कि हमने रास्ता रोक रखा। हम भी रास्ता रोकते हैं, हम तो 1 साल पहले दिल्ली में जाना चाहते थे। रेलवे के नेशनल ट्रैक इंक्वायरी सिस्टम पर अब नया स्टेशन अयोध्या कैंट होगा। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में अयोध्या कैंट स्टेशन को कोड भी तय कर दिया है। क्रिस ने अयोध्या कैंट स्टेशन का कोड AYC का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक फैजाबाद स्टेशन का जो कोड था वो FD था। अब यात्रियों को अयोध्या कैंट जाने के लिए AYC स्टेशन कोड दर्ज कराना होगा। ट्रेन की लेट लतीफी का पता लगाने के लिए भी यात्रियों को इसी स्टेशन कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो वहीं पिछले दिनों लखीमपुर कांड चर्चा में रहा, एक बार फिर से सुर्खियों में है। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा, लव कुश राणा और आशीष पांडे की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले 28 अक्टूबर को मामले की केस डायरी न आने की वजह से सुनवाई टल गई थी। अदालत ने 3 नवंबर को जमानत अर्जी सुनवाई की तारीख लगाई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता
फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तिकुनिया कांड में मंत्री पुत्र 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि तिकुनिया कांड के पहले मुकदमे के 13 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 16 नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया था। मामले की विवेचना की ओर से न्यायिक हिरासत रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने सभी 13 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेज दिया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 9 बजे केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को 4 बजे अधिकारियों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करने वाले हैं। शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे। तो बीजेपी कार्यालय में आयोजित दिवाली पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद शिरकत करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड राज्य गठन के बाद से 20 साल में सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। केदारनाथ में उनके साथ जो भी हुआ वो देवभूमि की पहचान के अनुकूल नहीं है। इस बारे में वो केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि बाबा केदारनाथ उन्हें क्षमा करें। देवस्थानम बोर्ड के विरोध को लेकर के उन्होंने कहा कि इसमें 51 मंदिर और भी हैं जिनमें रखरखाव की समस्या है। ये भी समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में तमाम जगहों पर ट्रस्ट और बोर्ड हैं। वहां उनके गठन के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है, उसके अध्ययन की भी जरूरत है। तो आपको बता दें कि बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जब केदारनाथ दौरे पे थे तो उस दौरान उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और बैरंग लौटना पड़ा था। दर्शन भी प्रदर्शनकारियों ने उनको नहीं करने दिया था, जिसके बाद विरोधात्मक स्थितियां देखने को मिली। सवाल जवाब का दौर चलता रहा, लेकिन इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बयान सामने आया है ये अपने आप में बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि 20 सालों में अगर कोई सुधारात्मक कदम उठाया गया है तो देवस्थानम बोर्ड सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। तो 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का चारधाम तीर्थ पुरोहित हककुकधारी महापंचायत समिति ने विरोध जताने का ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार तीर्थ पुरोहित समाज का अपमान कर रही है, इसलिए 3 नवंबर को केदारनाथ कूच किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 5 नवंबर को पीएम के दौरे का विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर को केदारनाथ भ्रमण को लेकर के शासन, प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। धाम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम लगभग 4 घंटे का होने वाला है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, कर्नल अजय कोठियाल बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम पहुंच के पंडा पुरोहितों से मिले हैं कोठियाल। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के सवाल उठाए। देवस्थानम बोर्ड की जरूरत नहीं है, ये कहना है कोठियाल का। बड़ी खबर, अहम जानकारी केदारनाथ से आपको दे रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल का दौरा प्रस्तावित था केदारनाथ का, वो पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने हककुकधारियों से मुलाकात भी करी है। वहीं इससे पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में आज जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर देगी। मंगलवार को एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर कलम से पहला हस्ताक्षर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लिया जाएगा। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत देखने को मिल रही है, क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी हालांकि घिरी नजर आ रही है और विपक्षियों को कोई और मसला सूझ नहीं रहा है, तो देवस्थानम बोर्ड पर जमकर घेरी भी जा रही है सरकार। अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर के आम आदमी पार्टी मुखर हो चुकी है। आज से जेल भरो आंदोलन का आगाज है। सरकार बनी तो पहली कलम से पहले देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाएगा। ये बात कर्नल अजय कोठियाल
कहते नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत जब पहुंचे थे केदारनाथ धाम, तो उनको काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। अजीत कांबोज हमारे साथ में जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अजीत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दें आप। जी अजीत, जिस तरीके से सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर के लगातार घिरती नजर आ रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीच में बयान आना इस तरीके से कि 20 सालों में सबसे ऐतिहासिक कदम है देवस्थानम बोर्ड, और दूसरी तरफ विपक्ष घेरने का काम कर रहा है। बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष सीधे तौर पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर अब सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही ऐलान भी किया है कि अगर चुनावी मैंडेट उनको मिलता है तो पहला फैसला उनको देवस्थानम बोर्ड भंग करने का होगा। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस वक्त केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत भी मौजूद हैं, और वो लगातार वार्ता कर रहे हैं। जो पंडा पुरोहित समाज है देवस्थानम बोर्ड को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि आने वाले समय में हम इसके जो पूरी प्रक्रिया होगी वो फुल प्रूफ कैसे होगी, कैसे आपके हक हकूकों को रखा जाएगा, तो तमाम जो चीजें हैं उसको गिनाने का काम कर रहे हैं। और बीते रोज ही बद्रीनाथ धाम के पंडा समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी, तमाम बातें हुई थी, और साफ तौर पर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती है पंडा समाज को कि किसी भी तरह की दिक्कत देवस्थानम बोर्ड को लेकर नहीं होगी। और एक जो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोध करने की तैयारी की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद पंडों के बीच में पहुंचे हैं, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्द इस पूरे मामले का निस्तारण हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार की तरफ से कोशिश लगातार जारी है कि किसी तरीके से इस मसले का निराकरण किया जाए, क्योंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री खुद केदारनाथ आने वाले हैं, और हक हकूकधारी और पंडा पुरोहितों ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो प्रधानमंत्री के दौरे का भी विरोध करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।